एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। हम हिमालयन रिवर पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे तीसरा टॉपिक, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम मीन्स हम इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही साथ वो कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से सिटीज से होते हुए फ्लो करती है, कौन से वो फेमस प्लेसेस हैं जो गंगा के किनारे पर बसे हुए हैं, तो इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। गंगा में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, वो कहाँ से आती हैं, और उन नदियों में भी कौन सी नदी आकर मिलती है, तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपकमिंग नोटिफिकेशन, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, गंगा रिवर जो इंडिया की नेशनल रिवर है और इंडिया की ये सबसे लंबी नदी है। अगर हम लंबी नदी की बात करें तो 3 नदियां हैं, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और नेक्स्ट गंगा रिवर। तीनों नदियों को अगर हम कंपेयर करें तो इंडस रिवर सबसे लंबी नदी है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र और फिर उसके बाद गंगा। लेकिन इंडिया में गंगा को क्यों लंबी नदी कही जाती है? क्योंकि इंडस और ब्रह्मपुत्र का मेजर पोर्शन दूसरे कंट्री में फ्लो होता है। मीन्स इंडस का मेजर पोर्शन पाकिस्तान में फ्लो होता है और ब्रह्मपुत्र का मेजर पोर्शन तिब्बत रीजन में फ्लो होता है। इस वजह से ये दोनों नदी इंडिया की लंबी नदी नहीं मानी जाती हैं। तो कौन सी हुई? गंगा। गंगा का मेजर पोर्शन इंडिया में फ्लो होता है, इस वजह से गंगा को इंडिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है। क्लियर है? और ये इंडिया की नेशनल रिवर है। बात करें अगर हम गंगा रिवर की ही, तो गंगा रिवर हिंदू कल्चर में गंगा मैया या फिर गंगा माता के नाम से जानी जाती है और हिंदू कल्चर में इसे एक पूजनीय नदी के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से इंसान के सारे पाप पुण्य धुल जाते हैं, ये माना जाता है ऐसा। लेकिन हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें करनी है। ये तो हो गई पौराणिक बातें, हम प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे देखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो गंगा कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ तक ये फ्लो होती है, मीन्स कहाँ पर ये एम्प्टी होती है, हम वहां तक देखेंगे। साथ ही साथ ये कौन सी नदियों को भी अपने साथ लेकर चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैपिंग मैंने की हुई है, ये इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है, मीन्स उत्तरी मैदान है, जिसके अंतर्गत यहाँ ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड तो पूरा माउंटेन एरिया है। क्लियर? उत्तराखंड का जितना भी नॉर्थ का पोर्शन है वो पूरा माउंटेन एरिया है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग होकर एक नया राज्य बना था, उत्तराखंड। क्लियर है? इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट ये पूरा है यूपी, जो पूरे नॉर्दर्न एरिया में सबसे बड़ा राज्य है। फिर ये है बिहार, यहाँ है झारखंड, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वेस्ट बंगाल ये पूरा यहाँ पर सिक्किम का भी बॉर्डर टच करता है। सिक्किम के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल। ये है दूसरा देश, मीन्स बांग्लादेश। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर को। तो चलिए देखते हैं गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है। तो बहुत से लोग कहते हैं गौमुख से निकलती है कि गंगोत्री से निकलती है। बहुत इजी है, गंगोत्री ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर में एक नाम है, गाय जैसा मुख है वहां पे, इस वजह से उस एरिया को कहते हैं गोमुख। वहीं से, उसी गोमुख से ये गंगा रिवर निकलती है। अब ये गोमुख कहाँ पर है? तो उत्तराखंड 2 पार्ट में डिवाइड है। मीन्स ऐसे अगर देखें, उत्तराखंड का जो वेस्टर्न का पार्ट है ये है गढ़वाल का रीजन, और उत्तराखंड का जो ईस्टर्न का पार्ट है ये है कुमाऊं रीजन। क्लियर है? उत्तराखंड का नॉर्थ का जितना पोर्शन है वो सब ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और फिर उसके साउथ में यहाँ पर है मिडिल हिमालय, और शिवालिक तो इसके काफी साउथ से होकर जाता है। मीन्स ये हरिद्वार, ऋषिकेश जो आएंगे वो शिवालिक रेंज पर ही आएंगे। क्लियर है? तो अब हम देखें कि गंगा का ओरिजिन कहाँ पर है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से, यहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर, जो इस एरिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 224 किलोमीटर वाइड है,
तो आप सोच लीजिए यहाँ से कितना पानी ये लेकर आती होगी। तो यहाँ से जब गंगा निकलती है, इस एरिया का क्या नाम है, सॉरी इस ग्लेशियर का क्या नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर। क्लियर। और उस पॉइंट का क्या नाम है जहाँ से गंगा निकल रही है, तो क्या नाम है, गोमुख। क्लियर। यहाँ से जब ये निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं रहता है, क्या नाम रहता है, भागीरथी नदी। अब इस पे एक कहानी है कि भागीरथी नदी का नाम कैसे पड़ा। तो राजा भागीरथ के द्वारा, राजा भागीरथ श्री रामचंद्र के वंश के ही थे, मीन्स उनके पूर्वज थे, उनके द्वारा गंगा को ब्रह्मलोक से यहाँ धरती पर लाया गया था, यहाँ लोगों के पापों का नाश करने के लिए। तो उन्हीं के नाम पर इस रिवर का नाम रखा गया था, भागीरथी नदी। ऐसी तो कथाएं प्रचलित हैं। तो हम यहाँ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो ये नदी आगे फ्लो करती है और यहाँ एक रिवर आकर इससे मिलती है, अलकनंदा। क्लियर। अलकनंदा ये कौन सी हुई यहाँ पे, भागीरथी, और यहाँ एक रिवर आकर इससे मिलती है, कौन सी है वो, अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से आ रही है, तो एक है यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर। क्लियर। इसी के थोड़ी दूर पर है सतोपंथ, मीन्स गंगोत्री ग्लेशियर से थोड़ी सी दूर पर है सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से दो पतली पतली स्ट्रीम निकलती हैं, ये मैंने बनाया है, दो पतली पतली स्ट्रीम निकलती हैं, और वो दोनों स्ट्रीम जहाँ पे जाके मिलती हैं वहाँ से उद्गम होता है अलकनंदा रिवर का। ये रिवर और यही रिवर फिर आगे चलती है और इसी नदी के किनारे पर बना हुआ है बद्रीनाथ टेम्पल, जो काफ़ी फेमस टेम्पल है। फिर इसके बाद और जैसे ये रिवर आगे जाती है, इसकी एक सहायक नदी आकर मिलती है इससे, क्या नाम है इसका, धौलागिरी। धौलागिरी कौन से जगह पर मिलती है, तो कौन से जगह पर मिलती है, तो उस प्लेस का नाम है विष्णुप्रयाग। क्लियर है। फिर अलकनंदा नाम से फिर ये आगे फ्लो होती है और फिर एक इसकी सहायक नदी आकर इससे मिलती है, कौन सी है, नंदाकिनी रिवर। अब ये नंदाकिनी कहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसी रीजन से नंदाकिनी रिवर आती है और अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पर, तो इस रीजन का नाम है नंदप्रयाग। पहला वाला क्या था, विष्णुप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग, तीसरा फिर एक तीसरी नदी आकर मिलती है पिंडार नदी। पिंडार, अब ये जहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे तीसरा प्रयाग बनेगा, क्या नाम होगा उसका, कर्णप्रयाग। नंबर 4, ये तो हो गई 3। अब ये जो 3 नदियां हैं वो ईस्ट साइड से आ रही हैं, लेकिन जो चौथी नदी होगी वो इधर से आती है नॉर्थ साइड से, कौन सी, मंदाकिनी, जो केदारनाथ से आती है। यहाँ पर है केदारनाथ टेम्पल की तरफ से आती है और फिर आकर मिलती है अलकनंदा से, कहाँ पर, तो रुद्रप्रयाग। तो ये बना रुद्रप्रयाग। क्लियर है। और फिर इसके बाद अलकनंदा आगे फ्लो होती है, फिर आगे चलकर ये भागीरथी से मिलती है, इधर से भागीरथी आ रही है, भागीरथी से मिलती है और फिर कौन सा प्रयाग बनाती है वहाँ पे, देवप्रयाग। देवप्रयाग काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे है तो ये पांचों प्रयाग काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो भागीरथी नदी निकली है वो गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख पॉइंट से निकली और फिर ये आगे फ्लो होती है, देवप्रयाग तक पहुंची। देवप्रयाग में एक अलकनंदा रिवर आती है, इसमें मिल जाती है। फिर अभी अलकनंदा रिवर कहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से ये आ रही है, दो पतली पतली स्ट्रीम है जो आकर मिलती हैं और फिर बनती हैं अलकनंदा, वहां से ये आगे बढ़ती है। तो इसी के रास्ते में कौन सा टेम्पल पड़ता है, बद्रीनाथ टेम्पल। और फिर यहीं पर एक रिवर आकर इससे मिलती है, क्या नाम है उसका, धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ पे मिलती है तो उस प्लेस का क्या नाम है, विष्णुप्रयाग। अलकनंदा फिर आगे फ्लो होती है, फिर एक रिवर आकर इसमें मिलती है नंदाकिनी, जो नंदा देवी नेशनल पार्क से होते हुए आती है और फिर ये नंदप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। थर्ड रिवर इसमें आकर मिलती है, कौन सी है, पिंडार। पिंडार जो अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है, फिर अलकनंदा आगे फ्लो होती है, रुद्रप्रयाग में आकर इससे मंदाकिनी रिवर मिलती है जो केदारनाथ से आती है, फिर ये अलकनंदा आगे फ्लो होती है, यहाँ आता है देवप्रयाग और फिर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा एक साथ मिलती हैं और फिर वहां से उनका नाम हो जाता है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर का
जन्म कहाँ से हो रहा है? देवप्रयाग से। लेकिन कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा का ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो गंगा का ओरिजिन पॉइंट हमेशा से हम गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख कहते हैं। गंगा रिवर आगे फ्लो होती है और फिर ऋषिकेश और हरिद्वार से होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। ऋषिकेश और हरिद्वार जो शिवालिक रेंज पर लाई करते हैं। हरिद्वार जहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, यहाँ पे गंगा की पूजा भी की जाती है, काफी सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे। फिर यहाँ हरिद्वार के बाद से गंगा, अगर क्वेश्चन होता है कि गंगा प्लेन्स में उतरती है तो कौन सा सिटी या डिस्ट्रिक्ट है, तो हरिद्वार से ही गंगा प्लेन्स में उतरती है। क्लियर है? फिर इसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर लगभग 20 किलोमीटर रन करती है। फिर इसके बाद से ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। क्लियर हो गया? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी, फिर ये आगे साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो होने लगती है। और फिर कौन कौन से सिटी आते हैं इस पर? फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, इतने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के। ये लाइन से लिखे हुए हैं सारे। फिर प्रयागराज में संगम बनता है, त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी? एक तो गंगा आ रही है, यमुना आ रही है, और यहीं पे माना जाता है कि सरस्वती भी आकर इससे मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप गए होंगे तो यहाँ पर इसके पानी का डिस्क्रिमिनेशन आसानी से किया जा सकता है। यमुना रिवर का पानी थोड़ा ग्रीन दिखाई देता है, काफी डीप रिवर भी है, ये काफी गहरी नदी है। गंगा रिवर काफी तेज फ्लो करती है और इसका पानी व्हाइट कलर का होता है। क्लियर है? ये काफी शांत नदी है और गंगा उसी के सामने उतनी ही उछलती हुई नदी है। गंगा जब यहाँ पहाड़ों पर से उतरती है तो काफी उछलते कूदते हुए रन करती है। क्लियर है? ऐसा लगता है गंगा अपनी पूरी युवा अवस्था में है। इसके बाद मिर्जापुर, वाराणसी, जिसे घाटों का शहर कहते हैं। गंगा नदी के किनारे बहुत सारे घाट बनाए गए हैं वाराणसी, इसीलिए इसको घाटों का शहर कहते हैं। फिर इसके बाद गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है गंगा के लिए। फिर इसके बाद से ये है बिहार, अब ये है बिहार और ये है उत्तर प्रदेश। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर गंगा 100 किलोमीटर तक रन करती है और इसके बाद से गंगा फिर आरा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है जो बिहार रीजन में है और इसी के नॉर्थ में है छपरा। क्लियर? फिर इसके बाद गंगा आगे फ्लो करती है पटना, जो बिहार की कैपिटल सिटी है, वहां से फ्लो करते हुए फिर ये आगे बेगूसराय से आगे बढ़ती हुई फिर भागलपुर में पहुंचती है। अब गंगा यहाँ पर भागलपुर में गंगा थोड़ा सा बेंड होती है और झारखंड की तरफ चलती है। बहुत लोग कहते हैं कि गंगा झारखंड में फ्लो नहीं करती है, लेकिन ये गलत है। गंगा झारखंड में फ्लो करती है। ये है झारखंड का पोर्शन और झारखंड में लगभग 75 से 80 किलोमीटर गंगा रन करती है एकदम नॉर्थ पोर्शन में। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का? तो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। क्लियर? फिर इसके बाद से गंगा बेंड होती है किसकी तरफ? वेस्ट बंगाल की तरफ, साउथ की तरफ थोड़ा, और राजमहल डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है वेस्ट बंगाल में। यहाँ से फिर फ्लो करते हुए फिर ये फरक्का तक पहुँचती है। फरक्का कहाँ पर है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर फरक्का बैराज बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? गंगा के पानी को डाइवर्ट करने के लिए ये बनाया। अब मेन गंगा जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है और उसी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली नाम से ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा? नवाद्वीप, कोलकाता और हल्दिया से होते हुए फिर ये सागर आइलैंड में जाकर मिल जाती है। इसे भागीरथी हुगली कहें या हुगली कह सकते हैं। और फिर जो मेन गंगा है वो बांग्लादेश में चली जाती है और उसका क्या नाम होता है वहाँ पे? पद्मा रिवर। क्लियर है? अब ये पद्मा रिवर आगे चल के जमुना से मिलती है। जमुना किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो पद्मा और जमुना कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं? चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में। बांग्लादेश के चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में पद्मा और जमुना मिलते हैं। फिर ये आगे पद्मा नाम से फ्लो होती है। मीन्स यहाँ मिले पद्मा और जमुना, आगे जो नदी का नाम हुआ वो क्या हुआ? पद्मा रिवर। फिर आगे चल के ब्रह्मपुत्र की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनी थी। जब मैंने ब्रह्मपुत्र को पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र 2 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है। मीन्स ऐसे ब्रह्मपुत्र आ रही है असम से, फिर इसके बाद जैसे ही वो इंटर करेगी बांग्लादेश में तो यहाँ पर आती है तिस्ता नदी, इससे मिलती है और इसके बाद से ब्रह्मपुत्र 2 चैनल में डिवाइड हो जाती है।
जो मेन चैनल है वो तो ब्रह्मपुत्र है, मीन्स जमुना है, और जो दूसरा चैनल का नाम है मेघना। क्लियर है? ये जो मेन चैनल है ब्रह्मपुत्र का, मेन चैनल, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, इसे जमुना कहेंगे। यहाँ पर चांदपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इसे पद्मा आकर मिलती है और फिर इसी नाम से ये आगे फ्लो होती है। किस नाम से? पद्मा नाम से। और फिर ये मेघना रिवर जो निकली हुई थी फिर ये आगे आकर मिल जाती है, मीन्स आगे आकर मिल जाती है। तो मिलती है तो ये पद्मा रिवर इसकी तरफ जाती है, ना कि मेघना रिवर इसकी तरफ आती है। पद्मा रिवर मेघना से मिलती है तो इस वजह से उसका नाम हो जाता है मेघना रिवर। और फिर इसके बाद से ये मेघना नाम से आगे फ्लो करती है और फिर आगे चलकर ये पतली पतली धाराओं में डिवाइड हो जाती है, जिससे एक डेल्टा बनता है और एस्चुरी भी बनता है। तो मेघना एस्चुरी बनता है, तो मेघना रिवर द्वारा एक एस्चुरी बनाया जाता है और फिर एक डेल्टा भी बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखिए, यहाँ से जब गंगा नदी आ रही है तो फुल स्पीड में आ रही है, उछलते कूदते हुए पूरा आती है, और फिर यहाँ से मैदानी इलाके में जैसे ही इंटर करेगी उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इधर तक जाते जाते वो और स्लो हो जाएगी। और इसकी इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं तो उन सभी का पानी, सेडिमेंट्स, ईंट पत्थर सब लेकर चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गंगा की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। पूरा प्लेन एरिया है, बहुत स्लो हो जाती है, और फिर इसमें जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो सब अपने किनारों पर जमा करने लगती है और फिर यहाँ पर निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा का। इसी तरह से डेल्टा बनते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा का। क्लियर है? और फिर मेघना रिवर द्वारा यहीं पे एस्चुरी भी बनता है। डेल्टा मैंने बताया क्या होता है, और अब जानते हैं एस्चुरी क्या होता है। तो एस्चुरी जो होता है कुछ ऐसे शेप में होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, कुछ ऐसे शेप में होता है, जैसे इधर होता है ओशियन और इधर होता है फ्रेश वाटर, मीन्स दीवार का वाटर, फ्रेश वाटर, और ये हो गया पूरा लैंड। क्लियर है? तो यहाँ से जब नदी आ रही है, मीन्स यहाँ से मेघना रिवर आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये हो गया मीठा पानी, और इधर से जो ओशियन का पानी आ रहा है ये हो गया साल्टी वाटर। यहाँ पर जो मर्ज होते हैं यहाँ पे और यहाँ पर, ये दोनों मर्ज होते हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव एरिया हो जाता है, मीन्स यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स और फिशेस वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जो ऐसा रीजन बनता है उसे कहते हैं एस्चुरी। डेल्टा में क्या था? ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, कुछ नदियाँ ऐसे ऐसे बनाती हुई चलती हैं, तो जो रिवर आ रही है बहुत सारे सेडिमेंट जब कलेक्ट कर रही है तो वो जो है फिर कई धाराओं में बट जाती है। जब सेडिमेंट्स रास्ते में वो कलेक्ट कर देगी तो पानी कहाँ से निकलेगा? तो किनारे किनारे से जो पानी निकलता है, तो ऐसे ऐसे जब निकलेगा यहाँ पे ओशियन में आकर मिलेगा। क्लियर है? रिवर आ रही है और कई धाराओं में ऐसे बट जाती है, तो ये होता है डेल्टा। और जब ऐसा रीजन बनता है तो वहाँ पे होता है एस्चुरी। अब एस्चुरी में क्या होता है कि एक ही धारा है वो ओशियन से जाकर मिल जा रही है। तो क्लियर है? एस्चुरी और डेल्टा ये दोनों बनाया जाता है मेघना रिवर द्वारा। क्लियर इतना? अब जानते हैं थोड़ा सुंदरवन डेल्टा के बारे में। तो सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका एरिया 38,500 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसका लगभग 1/3 पार्ट जो है वो पूरा दलदल एरिया है, मीन्स पूरा पानी पानी एरिया है। यहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है और इसी के नाम पर ही सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। सुंदरवन डेल्टा का नाम रखा गया है। अब सुंदरी नामक वृक्ष कैसे होते हैं? ये मैनग्रोव्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, ये पेड़ होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के बाहर निकली होती है, मीन्स दलदल एरिया है तो वो पानी के बाहर निकली होती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? श्वसन करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट पौधा कहते हैं। ऐसा पौधा जो नमकीन मिट्टी में होता है। ये कैसा है? नमकीन मिट्टी ही तो है, यहाँ पे साल्टी वाटर भी है और मीठा पानी भी आकर मिल रहा है, तो ये कैसा बनेगा? यहाँ पे नमकीन मिट्टी बनेगा। अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। भागीरथी नदी जब मैंने बताया था तो उसी भागीरथी नदी पर एक डैम बनाया गया है, टेहरी डैम, जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, जिसकी हाइट लगभग 260 मीटर की है। 2006 में ये डैम बनकर कंप्लीट हुआ था, मीन्स ओपन हुआ था 2006 में कंप्लीट हुआ, तो 2006 में ही ओपन भी हो गया। तो किस पर बना है ये? भागीरथी नदी पर। क्लियर है? फिर इसके बाद से, और ये भागीरथी
ये कौन सा एरिया है, उत्तरकाशी। क्लियर है। फिर इसके बाद से अगर हम देखें गंगा की लेंथ कितनी है, तो कितनी है, 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड में 34th रैंक पर है। कितनी है, 34th रैंक पर है। अगर लंबाई में इसकी रैंक देखें तो कितनी है, 34th रैंक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये गंगा रिवर जो फ्लो हो रही है, तो जब ये फ्लो हो रही है तो ये जो जितना पूरा इसका नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का जितना पूरा ये पोर्शन है, गंगा रिवर बेसिन। अब बेसिन क्या होता है, जैसे वॉश बेसिन होता है ना घर में, पूरा पानी एक जगह कलेक्ट होके और एक होल के रास्ते वो बाहर चला जाता है, उसी तरह से ये भी होता है। जैसे इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो सारी की सारी आकर गंगा में मिलती हैं और फिर गंगा इन सभी का पानी लेकर आगे फ्लो हो जाती है, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर फिर इम्पटी हो जाती है या फिर ड्रेन हो जाती है। क्लियर हो गया। तो इसे कहते हैं बेसिन। गंगा रिवर बेसिन जो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन बेसिन है, मीन्स यहाँ पे लगभग 26% पॉपुलेशन इस बेसिन में रहती है और गंगा रिवर उनकी जीविका है एक तरह से। अब हम नेक्स्ट आते हैं गंगा वाटर पर, जो बहुत शुद्ध होता है। अगर हम गंगा का पानी रख दें और एक नॉर्मल वाटर रख दें और कुछ दिन बाद देखें तो गंगा वाटर वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन नॉर्मल पानी जो होगा वो उसमें क्या होगा, कीड़े लग जाएंगे या फिर काई वाई जम जाती है उसमें, ये हो जाता है। अब गंगा रिवर में क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों काई नहीं लगी उसमें, क्यों कीड़े नहीं लगे, क्योंकि गंगा वाटर में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जो इसमें लगने वाले बैक्टीरियो को मार देता है और फिर पानी को क्लीन रखता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इस तरफ हिमाचल प्रदेश है और इस तरफ है उत्तराखंड। अब हिमाचल प्रदेश की तरफ से इंडस रिवर सिस्टम था और यहाँ पर उत्तराखंड से क्या हो जाता है, गंगा रिवर सिस्टम। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, तो ये दोनों का पानी यहाँ पे मिलता क्यों नहीं है। अब क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इन दोनों रिवर सिस्टम के बीच में है अम्बाला वाटर डिवाइड, क्योंकि इन दोनों रिवर सिस्टम के बीच में है अम्बाला वाटर डिवाइड, जिसके एक तरफ इंडस है और दूसरी तरफ गंगा है। क्लियर। अब ये अम्बाला वाटर डिवाइड कैसा होगा, तो ये कुछ पहाड़ टाइप का है जो दोनों का पानी अलग करता है। क्लियर हो गया। तो फिर इसके बाद तो इसमें बस आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज की भी सब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी इंपॉर्टेंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।